हर दिल टूटा टूटा मेरा प्यार छूटा छूटा, हर दिल हुए टुकड़े हजार। ओ लड़की ओ लड़की, ओ लड़की मुके दगा दिलक यार। दिल टूटा टूटा मेरा प्यार छूटा छूटा, दिल टूटा टूटा मेरा प्यार छूटा छूटा, दिल हुए टुकड़े हजार। ओ लड़की ओ लड़की, ओ लड़की मुके दगा दिल की यार, ओ लड़की मुके दगा दिल की यार। उन लाइकर्स को, उन व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो रातों रात आपको 11 साल पहले नहीं बल्कि अब स्टार बना दिया, सुपर स्टार बना दिया, सुपर डुपर स्टार चाहेंगे बना दिया? जितने भी फॉलोअर्स भाई लोग हैं और जो अपने रील बना रहे हैं और इस गाने को सपोर्ट जैसे किए, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। इन दिनों झारखंड फिल्म जगत और झारखंड की संगीत की दुनिया, संगीत इंडस्ट्रीज डिजिटल के दौर में फल फूल रहा है और ऐसे ऐसे कलाकार निकल कर सामने आ रहे हैं जिनका ना कोई नाम जानता है, ना कोई ठिकाना जानता है, मगर रात भर में वो सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं और उनके गीत हो, संगीत हो, वो जन जन तक लोकप्रिय हो जाते हैं। यूँ तो बहुत सारे गीत हैं नागपुरी संगीत में, मुंडारी हैं, खोरठा हैं और इसके साथ ठेठ नागपुरी हैं, मगर इन सबों के साथ जो आधुनिक संगीत की बात की जाए, आधुनिक नागपुरी संगीत की बात की जाए, तो उसमें बहुत सारे प्रतिभावान कलाकार हैं जो खुद को इस संगीत के दौर में, अपने आप को प्रतिस्पर्धा की दौर में खुद को किसी एक निश्चित जगह पे खड़ा रखे हैं और काफ़ी उम्मीद से रहते हैं कि लोग उनको सुनेंगे, लोग उनको पसंद करेंगे। बहुत सारे गीत हैं जो कि हिट हो जाते हैं। एक गीत जो 11 साल पहले बजा और आज वो करोड़ों में उनके व्यूअर्स हैं, करोड़ों के व्यू मिल रहे हैं और न केवल यूट्यूब पे बल्कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है उस जगह पे इन्हें अच्छी खासी लाइक, व्यू और तो और अनेक देशों में इनके गाए हुए गीत। अपने झारखंड संगीत जगत के इस कलाकार को ढूंढ कर निकाला जाए। हमारे साथ हैं मिस्टर रोशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें नहीं वहाँ प्रणाम कीजिए, वो लोग आपको लाइक पसंद कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ साउंड इंजीनियर हैं बुबई रॉय के नाम से जाना जाता है। आप कोकर जत्राटांड रोड में इनका ऑफिस स्थित है, जो बिल्कुल नया लेकर आए हैं। पहले तो आपके रेसिडेंस में हुआ करता था, सही है ना? तो रोशन, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे बहुत बहुत स्वागत है। और अपने उन लाइकर्स को, उन व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो रातों रात आपको 11 साल पहले नहीं बल्कि अब स्टार बना दिया, सुपर स्टार बना दिया, सुपर डुपर स्टार बना दिया, करोड़ों में आपके व्यूज आ रहे हैं? भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे जितने भी फॉलोअर्स भाई लोग हैं और जो अपने रील बना रहे हैं और इस गाने को सपोर्ट जैसे किए, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं। और जोहार नहीं कहना चाहेंगे? जोहार तो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे जोहार। क्या लगा जब आपको पता चला कि आपके गाए हुए गीत पे विदेशी लोग, दूसरे देश को लोग रील बना रहे हैं और आपका जब नज़र पड़ा होगा कि आपके गाए हुए गीत पे रील बन रहे हैं, उस वक्त कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, मतलब अलग टाइप से फिल्म की है। मेरा नागपुरी सॉन्ग जो गाए हैं, आज जो नागपुरी को जानता भी नहीं है बहुत जगह, मतलब ये गाना को कुछ कुछ शहर में जानते थे, आज विदेश में ये सब मेरा गाना को रील वगैरह बना रहे हैं, तो अलग टाइप से मतलब गर्व महसूस होता है कि मतलब ये मेरा नागपुरी कल्चर को ये लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और रील बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आज से 11 साल पहले जब आप इस गीत को गा रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कभी सोचा था कि आपका ये संगीत और आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पे जाके बैठ जाएंगे? कभी सोचे थे उस वक्त? वैसा तो नहीं सोचे थे
ये तो हम लोग बुबैदा के साथ में और केशव केसरिया जो लिखे गाना को, इसको हम लोग ऐसे एंजॉय के लिए बनाए थे, है ना, एंजॉय के लिए बनाए थे। और देखिए आज ऐसा जगह चला गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे पहले। आज तो बहुत ही अच्छा जगह में है और इसके लिए अलग टाइप से महसूस हो रहा है। नहीं, इतनी खुशी है कि शब्द नहीं मिल रहे कि क्या बोलें। ऐसा ही होता है जब कलाकार किसी मुकाम को पहुंच लेते हैं। मगर वो गीत कौन सा था? 2 लाइन पहले गा के तो सुनाइए, हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इतनी बातें हो रही हैं मगर वो गीत कौन सा है। और यहाँ से आपको बुबई साहब आपसे भी बात करूँगा, सुनाया जाए। जी। हर दिल टूटा टूटा मेरा, प्यार छूटा छूटा, हर दिल हुए टुकड़े हजार। ओ लड़की ओ लड़की मुके दगा दिलक यार। हर दिल टूटा टूटा मेरा प्यार छूटा छूटा, दिल टूटा टूटा मेरा प्यार छूटा छूटा, दिल हुए टुकड़े हजार। ओ लड़की ओ लड़की मुके दगा दिल की यार, ओ लड़की मुके दगा दिल की यार। सच में कोई लड़का लड़की दगा दी थी कि बस बैठे बैठे लिख लिए? ये तो बैठे बैठे लिखे थे ऐसे ही, है ना, वैसा कोई बात नहीं था कि कोई दगा दिए, है ना। अच्छा, दगा दिया है क्या अभी तक? नहीं वैसा तो नहीं हुआ है। नहीं। नहीं। स्टेज पर जब आप कार्यक्रम करने जाते हो, जाहिर सी बात है जितने भी हमारे नागपुरी कलाकार हैं उनके संगीत बजते हैं, संगीत बजने के बाद वो हिट होते हैं, हिट होने के बाद जब स्टेज पे जाते हैं तो जो जिस गीत से वो हिट होते हैं उस गीत की काफ़ी फरमाइश आती है, काफ़ी प्रेशर आता है, उस गीत को गाओ, उस गीत को गाओ। ऐसा कुछ हुआ है? एकदम हुआ है। जब जाते हैं तो एक बार में तो दर्शक को, ऑडियंस को मन नहीं भरता है। हमको लगता है कि ये स्टेज में जब चढ़ते हैं इसको रिपीट हमको मतलब गाने के लिए मतलब 7-8 बार मतलब स्टेज में मतलब गाना पड़ता है। आज भी कि शुरू से ही? आज भी है। अच्छा, आज जितने लोग पसंद से उसको दोबारा 3 बार 4 बार सुनना चाहते हैं और उस वक़्त जब आपने रिलीज़ किया था इस गीत को, उस वक़्त दोनों में से ज़्यादा प्रेशर कब है? उन दिनों की आज हिट होने के बाद? ये प्रेशर मतलब एक बार जब फर्स्ट हिट हुए थे ना गाना, ये दिल टूटा फर्स्ट, उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब स्टेज चढ़ते थे तो फिर से गाने के लिए मतलब बुलाया जाए। वंस मोर हाँ, फिर से गाने के लिए बुलाया जाए और फिर हमको गाना पड़ता था। मतलब बोलिए तो 7-8 बार मतलब रात भर में मतलब ये गाना को हमको पब्लिक लोग गवाते थे। और अभी तो फिलहाल मतलब कहने का मतलब है कि ये तो 10-15 दिन के अंदर में ये जो देख रहे हैं ये, तो अभी तो प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अब वैसा ही है जो सच करते थे मतलब वैसा ही है। और इस तरफ है और भी आपसे बात करूँगा, अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ रहा हूँ। इधर है बुबई राय और आपने दिल टूटा टूटा, प्यार छूटा छूटा, लड़की दगा दी गई के लिए म्यूज़िक भी दिया और रिकॉर्डिंग भी किया। आज तो बहुत सारे संसाधन हैं जो कि छोटे से रूम में सिमट के आप इस काम को कर लेते हैं। उन दिनों आज से 11 साल पहले ज़ाहिर सी बात है कि इतने संसाधन नहीं थे, इतना डिजिटाइजेशन नहीं हो सका था। तो क्या दिक्कतें आई थी उस वक्त इस गीत को रिकॉर्ड करने में? सबसे बड़ी बात है गौतम भैया कि ये हम लोगों ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया उस समय क्या डिजिटल मार्केटिंग मतलब यूट्यूब से अपलोडिंग के लिए तो जस्ट वो स्टार्ट ही हो रहे थे नागपुरी के लिए, इंट्रोड्यूस हो रहे थे। उससे पहले तो सीडी चलता था, आप जानते होंगे, सीडी कैसेट वगैरह, तो यूट्यूब जस्ट वो आया था। तो उस समय क्या प्रोड्यूसर उस समय ऐसे मिलते नहीं थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही जस्ट सोचा कुछ नया क्रिएशन करना चाहिए। तो राइटर केशव केसरिया जी बहुत बड़ा हाथ है उनका लिखा हुआ गीत है और रोशन जी ने गाया है। और उस पर म्यूज़िक जब हम लोग कर रहे थे उस समय बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा था, तो हम लोग बस वो एक्सपेरिमेंट किए और जस्ट वो जैसे रिलीज़ हुआ। और उसमें ख़ास बात ये है कि उसमें खुद एक्टर जो है सिंगर ही एक्टर है, वो वीडियो में सीन है कि स्टेज में गा रहे सिंगर और जितनी बैंड्स है वो बजा रही है। तो एक नया था, क्योंकि पहले वीडियो में क्या एक्टर्स आते थे, डांसर रहते थे। इसमें था कि स्टेज शो हम लोग दिखाए कि स्टेज शो हो रहा है, उसमें सिंगर गा रहे हैं।
और ख़ास बात है कि उसमें जो अनाउंसमेंट किए हमारे केशव केसरिया जी हैं, राइटर हैं, और उसमें हमारे ढोलक में थे उमेश सिंह जी, और कीबोर्ड में थे अमित करमाली जी, और गिटारिस्ट जो कि अब नहीं है, एरियल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो थे। और इस तरह से वो वीडियो बना, और जस्ट वो जब रिलीज़ हुआ तो उस समय हिट हो गया वो गाना, बहुत ही। माने उन दिनों भी ये गीत हिट हुआ था। हाँ, सुपर हिट था उस समय भी। इसमें खास बात क्या है इस गाने में कि मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं नागपुरी में। मैं 2003 से जुड़ा हूँ, आप जानते हैं, और लगभग मेरे 4000 गाने हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे गाने जैसे कि अम्बा बगीचा, चल तो गया अम्बा बगीचा, ये सॉन्ग है, काका बाबा है, बहुत सारे गाने हैं। हिट बहुत सारे गाने मेरे हुए हैं, बट इसमें क्या है कि ये एक बार तो 2011-12 के आसपास हिट हो गया, सुपर हिट। उसके बाद में जस्ट फिर 2018 के आसपास में फिर से हिट हो गया, और अभी जस्ट आप देख रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में। वही तो देखे तो मुझे भी लगा कि हमारे झारखंड रांची के कलाकार हैं भाई, करोड़ों में इनके व्यूअर्स आ रहे हैं, और तो और रील्स बन रहे हैं, और विदेशी लोग भले भाषा ना समझे मगर नागपुरी गीतों का रिदम जो है वो पूरे भारत में मैं उम्मीद करता हूँ वो हटकर है। जिस वक्त आप लोग गीत बना रहे थे, ये सोचकर बना रहे थे कि ये हालांकि हर एक गीत पे आप मेहनत करते हैं और ये सोचते हैं कि ये हिट होना चाहिए, ये हिट होगा, लोगों को पसंद आना चाहिए, मगर उस वक्त कभी आपने सोचा था कि इतना हिट होगा, वो भी 11 साल बाद जाके? ऐसा है गौतम भैया कि जब हम लोग गाने जब रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं, तो उस वक्त अपने लिए ज़्यादा बनाते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लगा तो उसको मार्केट पे फिर हम लोग लाते हैं, और उस चीज़ को अगर पब्लिक को पसंद आ गया वो, तो फिर हिट हो जाती है गाने। तो इस तरह ये गाना हिट हुआ। अभी जस्ट क्या है कि ये गाना मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। ख़ास बात ये है कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि झारखंडी म्यूज़िक को हम लोगों ने 2003 से, और उससे पहले भी बहुत हमारे सीनियर्स हैं जो कि इसमें योगदान दे चुके हैं। इसमें योगदान दे चुके हैं मतलब इस गीत के लिए कि नागपुरी संगीत के लिए? नागपुरी इंडस्ट्री में जिन लोगों ने योगदान दिया है, हमारे सीनियर्स, उनको भी जोहार है कि आज उनके बनाए रास्ते पे हम लोग बढ़ रहे हैं, और झारखंडी संगीत को, नागपुरी भाषा को एक पूरे विश्व में पहचान मिल रही है। इसके लिए बहुत हम लोग खुश हैं, और आगे चाहते हैं कि नागपुरी और भी आगे बढ़े। रोशन के साथ कोई नया एल्बम, कोई नई तैयारी, ताकि फिर करोड़ों में आपके व्यूअर्स बने? क्योंकि अब तो भाई जब आपका गीत हिट हो गया है सोशल साइट पे, खासकर गीत तो पहले ही हिट हो चुका था, मगर सोशल साइट पे जब से इसने एक मुकाम बनाया, एक स्थान बनाया है, तो इस उम्मीद के साथ कि ऐसी बात है इनका जैसे ही गीत आएगा लोग रील बनाना शुरू करेंगे, लाइक करना शुरू करेंगे, तो कोई नया गीत आ रहा है ऐसा क्या? बिल्कुल गौतम भैया, अभी जस्ट हम लोग गाना रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, ये सॉन्ग्स, और हम लोग नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए और सारे श्रोताओं का आशीर्वाद चाहिए और पूरे झारखंड का प्यार चाहिए कि ये गाना भी चले और वायरल हो जाए। रोशन, कौन सा वो गीत है? ये फिर से है आपका दादा, प्ले करेंगे। दिल टूटा है, टूटा 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 मेरा प्यार छूटा है, टूटा 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 मेरा दिल टूटा है, छूटा 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 मेरा प्यार छूटा है, दिल मेरा तोड़ के दिल मेरा छोड़ के तूने मुझे ऐसा धोखा, हो गई तुम तो बेवफा, हो गई तुम तो बेवफा, हो गई तुम तो बेवफा, हो गई तुम तो बेवफा। ये तो उसका क्या रिमिक्स कर रहे हैं? ये जस्ट मतलब क्योंकि ये गीत तो हिट किया हुआ है, जिस पे करोड़ों का व्यू गया है, दिल टूटा टूटा गाना है, यही है ना वो? उससे हम लोगों ने एक शब्द लिया है, टूटा टूटा। हाँ। जैसे उसमें क्या दिल टूटा टूटा, हाँ। ये है, हाँ। तो टूटा वर्ड को हम लोगों ने अब इसमें लिया है, हाँ। बट ट्यून्स अलग है, म्यूजिक अलग है, सारी चीज़ इसमें अलग मिलेगी। मतलब हमारे श्रोता कंफ्यूज नहीं हो, ये गीत अलग है, वो गीत अलग है, और ना ही इसे रिमिक्स माना जाए। रिमिक्स नहीं, ये पार्ट 2 कह सकते हैं इसे, पार्ट 2 का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो जमाना आ गया, फिल्मी दुनिया में हो और सोशल साइट पे हो, सीरीज में हो, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यही प्रयास है, बेहतर है। मैं आगे ये जानना चाहूँगा कि ये जब आपके पास पहुँचे होंगे पहली बार गाने के लिए, इनको पहले आपने कभी सुना था? बताना चाहूँगा कि रोशन करमाली, जो कि बहुत बेहतरीन गाना एक पवन दा के द्वारा गाया, पवन राय, उनके लिए इन्होंने गाना लिखा था बेदर्दी गुया। अच्छा, आप लिखते भी हो?
जी, जी, लिखते थे पहले गाना। एक्टिंग भी करते हो हाँ, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी करते हैं, और गाते भी हो, गाते भी हैं। मतलब सर्वगुण संपन्न है, हर एक चीज़ एक ही, मतलब सिंगल पैकेज में सारी फैसिलिटी दे देते हो आप लोग। तो अगर आप लिखते भी हो, गाते भी हो, चलो ये 2 चीज़ ठीक है, एक्टिंग भी करते हो, तो उन एक्टर्स का क्या होगा जो कि रात दिन प्रयास कर रहे हैं नागपुरी फ़िल्मी जगत में अपना एक स्थान बनाने को? नहीं, थोड़ा-थोड़ा करते हैं, उतना ऐसा नहीं। अपना कोई सॉन्ग हो तो उसमें कर लेते हैं थोड़ा-सा, है ना? अच्छा, म्यूज़िक किसने दिया था? आपका ये कॉन्सेप्ट था कि बैठ के आप लोगों ने प्लान किया था कि ऐसा कुछ करना है, या अभी भी जब नागपुरी गीत बजते हैं तो उसके लिए म्यूज़िक की तैयारी कैसे करते हो? क्योंकि हमने वो दौर देखा जब सारे म्यूजिशियन बैठे रहते थे एक साथ, बैठ कर रियाज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे। मगर आज के तारीख में जहाँ भी इस तरीके के गीत बज रहे हैं ख़ासकर, तो कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं देखने को मिलता है, और छोटे सेटअप में आप लोग छोटा पुड़िया बड़ा धमाका करके निकल जाते हो। अभी क्या गौतम भैया कि अभी डिजिटल युग है और अभी भी प्लेयर्स आते हैं। अभी क्या है कि जैसे हम लोग कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें एक फ्रेम बना लिया, उसका रिदम करने के लिए जैसे कि इनको बुला लिया हम लोगों ने। रिदम होने के बाद में फिर गिटारिस्ट आते हैं। उस तरह से जितने इंस्ट्रूमेंट हैं हम लोग उसमें ऐड करते हैं, और सारा प्रोग्रामिंग जो है म्यूज़िक का वो मेरे को करना पड़ता है। वो एक बना के रखता हूँ फ्रेम, उस पे वो पार्ट अपना डाल देते हैं। बिल्कुल। फ़िल्म वगैरह के लिए भी काम कर रहे हो? गौतम भैया अभी तक नागपुरी फ़िल्म मैंने 28 फ़िल्में की है, और अभी जस्ट मैंने एक हिंदी फ़िल्म किया था, फ़िल्म सेटलमेंट। उसके गाने काफ़ी अच्छे थे, वो चले पैन इंडिया वो रिलीज़ हो चुका था। और कहीं न कहीं हमारे झारखंड के मिट्टी का नाम ही होगा पूरे विश्व में, और ये तो होना चाहिए। इस गीत पे एल्बम भी किया है आप लोगों ने? एल्बम करने का प्लान है? अगर किया है तो क्या है एल्बम वो? कौन जो नया बन रहा है उसका? नहीं, नया बन रहा है वो तो नई प्रस्तुति होगी। उसमें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर फ़िल्म बनेंगे। ठीक है? जो पुराना है, जो रीमिक्स का जिसको बोलते हैं, कि फिर से उसके ऊपर कोई एल्बम बनाया जाए, ऐसा सोचा है क्या आप लोगों ने? नहीं, वैसा तो नहीं सोचे हैं कि मतलब उसको रिमिक्स करें वो गाना को, वैसा नहीं सोचे हैं। इस रिदम से हट के कोई और गीत? नया बन रहा है, तो 2 लाइन सुना दो ताकि इंतज़ार करेंगे। अभी तो सुनाया ना। वो उसी रिदम में था, उसी ट्यून में था, इससे अलग हट के थोड़ा अभी उसके लिए तो तैयारी। उसके लिए तैयारी नहीं। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि नागपुरी गीतों को कुछ थोड़ा-सा और अलग एक्सपेरिमेंट किया जाए? जैसे एक गीत आया था काका बाबा, थोड़ा-सा रिदम अलग था, ठीक है? और वो मैं उम्मीद करता हूँ पूरे इंडिया में लोगों ने उन्हें सुना। अलग बात है, लोग पूछते थे किस भाषा में, भाई कहाँ का गीत है, कहाँ का संगीत है। कभी-कभी असम के म्यूज़िक को लेके और यहाँ के म्यूज़िक को रिमिक्स करके एक गीत बनाया जाता है जो हिट हो जाता है। छत्तीसगढ़ का कोई गीत लेते हैं और यहाँ के म्यूज़िक को, रिदम को मिलाते हैं, वो गीत हिट हो जाता है। तो ऐसे में कुछ सोच रहे हैं कि समथिंग न्यू, कुछ अलग करना हो, हाँ, कुछ तो और नागपुरी अस्मिता को बचाते हुए नागपुरी संगीत का जो मुख्य चीज़ है उसका रिदम, उसको संभालते हुए और भी उसमें कुछ रिदम डाल के कुछ नया प्रयोग कर रहे हो क्या? जी, जी, वैसा तो पूरा सोच है कि कुछ आते जाता है अपने माइंड में, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना? कुछ अपना कुछ नया गाना कुछ आ गया इस टाइप से, तो उसको तो बुबेदा जी से म्यूज़िक तो कंपोज़ करते हैं ना, है ना? हम लोग तो गाना आ जाता है, चलिए दिमाग में कैसा गाना है, तो भैया करते हैं वो तो म्यूज़िक का आगे तैयारी। अच्छा, एक फ़नी सा सवाल है, जब स्टेज पे कार्यक्रम करने जाते हो, स्टार हो, हिट हुए हो, जब ब्रेक में रहते हो, लड़कियाँ वगैरह ऑटोग्राफ लेने आती होंगी। ज़रूर, ज़रूर आते हैं, आते हैं। किसी ने आज तक ऑफ़र किया क्या कि बहुत पसंद हो, चलो डेट पे चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, कभी पूछा क्या? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ। नहीं हुआ है। दिल होता होगा कि हो ऐसा? नहीं ठीक नहीं, नहीं ठीक है, नहीं है। नहीं है। चलो कोई बात नहीं। रोशन, जी। बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमारे चैनल के लिए आपने बेशकीमती समय दिया है, और मैं अपनी ओर से और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपसे भी चाहूँगा कि हमारे ख़ासकर जो रांची से, झारखंड के जितने दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, इन कलाकारों को फिर से एक बार ऊँची मुकाम तक पहुँचाएँ। ये निरंतर बगैर किसी स्वार्थ के इस कोशिश में लगे रहते हैं कि नागपुरी इंडस्ट्रीज़ शिखर पे पहुँचे, नागपुरी इंडस्ट्रीज़ अपने सर्वोच्च पे पहुँचे, और वहाँ तक पहुँचाने में इनकी कोशिश होती है, ज़िम्मेदारी आपकी होती है। अगला जो भी इनका एल्बम आ रहा है उसे यूट्यूब पे और अन्य सोशल साइट पे सुनें, देखें, लाइक करें,
और उत्साहित ज़रूर करें। एल्बम का क्या नाम है जिस पे ये आ रहा है, और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है? इसका ये गाना का तो अभी नाम तो नहीं रखे हैं, लेकिन भैया बता सकते हैं। मैं उनसे पूछ लूँगा, आपसे चूँकि इजाज़त लेनी है इसलिए। नहीं तो अभी इनकी गाना का तो एल्बम का नाम नहीं रखे हैं, नहीं रखे हैं, अभी तैयारी हो रहा है। तो चलिए, अपने दर्शकों को एक बार धन्यवाद दें, अपने व्यूअर्स को धन्यवाद दें, अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद दें, जिन्होंने आपको स्टार बनाया उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद, जोहार। इसी तरह से आप साथ देते रहिए, हम अच्छा आपको सॉन्ग देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। भाई, किस चैनल पे इसे लॉन्च करेंगे? अभी भैया ये डिसाइड तो नहीं कर पाए हैं किस चैनल पे रिलीज़ करना है, बट तैयारी है कि इसे कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने इतना प्यार दिया है दिल टूटा टूटा को। अभी तो इतने रील्स बन रहे हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं रिमिक्स भी नहीं कर रहे इस पे, कि ऑलरेडी ये रील्स पे सभी को रिमिक्स किए जा रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत प्यार है कि इस गाने को इतना पसंद कर रहे हैं, और ऐसे गाने हम लोग चाहते हैं और भी लाएं। नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो प्रतिभा हैं, प्रतिभा के धनी हैं, मगर किसी कारणवश वो आप तक या आप जैसे लोगों तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, चाहे उनके अंदर में डर हो, हिचकिचाहट हो। वैसे कलाकार को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी आने वाले कल को रोशन बने, पवन राव बने, मनोज शहरी बने? बिल्कुल, म्यूज़िक में सबसे पहली बात है कि शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना आप मेहनत कर सकते हैं आपको वो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी। सच्चे इंसान बने, संगीत में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। सच्चे इंसान बने, संगीत में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, मेहनत करनी होगी। शॉर्टकट का सफलता से कोई वास्ता नहीं है। सफल होना है तो मेहनत करना होगा, शॉर्टकट से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये थे रोशन और साउंड इंजीनियर बुबई रॉय, जिनके बदौलत दिल टूटा टूटा आप तक पहुंचा। नई पेशकश, नई प्रस्तुति जो भी है वो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा, और उम्मीद करता हूं इनके यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे न्यूज़ चैनल पे भी आप ज़रूर सुन सकेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए हमारी ओर से बुबई रॉय और रोशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरीके से झारखंड संगीत के लिए अपनी सेवा देते रहें, और झारखंड का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थापित करें। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7। फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार से, आपको भी मिल पाएंगे और हम भी मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।